आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित गुरुदत्त, स्वामी आनंदबोध सरस्वती, चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, पंडित वंदे मातरम रामचंद्र राव के बाबा रामदेव आदि आते हैं। इतिहास। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इससे पूर्व उन्होंने 6 या 7 सितंबर 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के आरा स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्य समाज स्थापित किया था। उपलब्ध इतिहास व जानकारी के अनुसार यह प्रथम आर्य समाज था, परंतु उसके 1-2 ही अधिवेशन हुए। स्वामी जी के आरा से चले जाने के पश्चात थोड़े ही दिन में उसकी गतिविधियां बंद हो गईं। स्वामी दयानंद ने 31 दिसंबर 1874 से 10 जनवरी 1875 तक राजकोट में प्रवास कर वैदिक धर्म का प्रचार किया। यहाँ जिस कैंप की धर्मशाला में स्वामी ठहरे वहां उन्होंने 8 व्याख्यान दिए जिनके विषय थे ईश्वर, धर्मोदय, वेदों का अनादि और अपौरुषेय होना, पुनर्जन्म, विद्या, मुक्ति और बंधन, आर्यों का इतिहास और कर्तव्य। यहाँ स्वामी जी ने पम महीधर और जीवनराम शास्त्री से मूर्ति पूजा और वेदांत विषय पर शास्त्रार्थ भी किया। स्वामी जी का यहाँ राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के कॉलेज, राजकुमार कॉलेज में एक व्याख्यान हुआ। उपदेश का विषय था अहिंसा परमो धर्मः। यहाँ स्कूल की ओर से स्वामी जी को प्रो मैक्स मूलर संपादित ऋग्वेद भेंट किया गया था। राजकोट में आर्य समाज की स्थापना के विषय में पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय रचित महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र में निम्न विवरण प्राप्त होता है। स्वामी जी ने यह प्रस्ताव किया कि राजकोट में आर्य समाज स्थापित किया जाए और प्रार्थना समाज को ही आर्य समाज में परिणत कर दिया जाए। प्रार्थना समाज के सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। वेद के निर्भ्रांत होने पर किसी ने आपत्ति नहीं की। स्वामी जी के दीप्तिमय शरीर और तेजस्विनी वाणी का लोगों पर चुंबक जैसा प्रभाव पड़ता था। वह सबको नतमस्तक कर देता था। आर्य समाज स्थापित हो गया। मणिशंकर, जटाशंकर और उनकी अनुपस्थितियों में उत्तमराम, निर्भयराम प्रधान का कार्य करने के लिए और हरगोविंददास, द्वारकादास और नगीनदास, ब्रजभूषणदास मंत्री का कर्तव्य पालन करने के लिए नियत हुए। आर्य समाज के नियमों के विषय में इस जीवनचरित में लिखा है कि स्वामी जी ने आर्य समाज के नियम बनाए जो मुद्रित कर लिए गए। इनकी 300 प्रतियां तो स्वामी जी ने अहमदाबाद और मुंबई में वितरण करने के लिए स्वयं रख लीं और शेष प्रतियां राजकोट और अन्य स्थानों में बांटने के लिए रख ली गई जो राजकोट में बांट दी गईं। शेष गुजरात, काठियावाड़ और उत्तरीय भारत के प्रधान नगरों में भेज दी गईं। उस समय स्वामी जी की यह सम्मति थी कि प्रधान आर्य समाज अहमदाबाद और मुंबई में रहें। आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन प्रति रविवार को होने निश्चित हुए थे। इसके बाद मुंबई में 10 अप्रैल सन 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई।
इससे संबंधित विवरणपन लेखराम रचित महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र से प्रस्तुत है। स्वामी जी के गुजरात की ओर चले जाने से आर्य समाज की स्थापना का विचार जो बंबई वालों के मन में उत्पन्न हुआ था, वह ढीला हो गया था। परंतु स्वामी जी के पुनः आने से फिर बढ़ने लगा और अंततः यहाँ तक बढ़ा कि कुछ सज्जनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, बिना आर्य समाज स्थापित किए हम नहीं रहेंगे। स्वामी जी के लौटकर आते ही फरवरी मास सन 1875 में गिरगांव के मोहल्ले में एक सार्वजनिक सभा करके स्वर्गवासी राव बहादुर दादूबा पांडुरंग जी की प्रधानता में नियमों पर विचार करने के लिए एक उपसभा नियत की गई। परंतु उस सभा में भी कई एक लोगों ने अपना यह विचार प्रकट किया कि अभी समाज स्थापन न होना चाहिए। ऐसा अंतरंग विचार होने से वह प्रयत्न भी वैसा ही रहा, आर्य समाज स्थापित नहीं हुआ। इसके बाद पं लेखराम जी लिखते हैं, और अंत में जब कई एक भद्र पुरुषों को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब समाज की स्थापना होती ही नहीं, तब कुछ धर्मात्माओं ने मिलकर राजमान्य राज्य श्री पानाचंद आनंद जी पारेख को नियत किए हुए नियमों राजकोट में निर्धारित 26 नियम पर विचारने और उनको ठीक करने का काम सौंप दिया। फिर जब ठीक किए हुए नियम स्वामी जी ने स्वीकार कर लिए तो उसके पश्चात कुछ भद्र पुरुष जो आर्य समाज स्थापित करना चाहते थे और नियमों को बहुत पसंद करते थे, लोक भय की चिंता न करके आगे धर्म के क्षेत्र में आए और चैत्र सुदी 5 शनिवार संवत 1932 तदनुसार 10 अप्रैल सन 1875 को शाम के समय मोहल्ला गिरगांव में डॉक्टर मानक जी के बागीचे में श्री गिरधरलाल दयालदास कोठारी BA LLB की प्रधानता में एक सार्वजनिक सभा की गई और उसमें यह नियम 28 नियम सुनाए गए और सर्वसम्मति से प्रमाणित हुए और उसी दिन से आर्य समाज की स्थापना हो गई। 28 नियमों के बाद पं लेखराम जी लिखते हैं कि फिर अधिकारी नियत किए गए। तत्पश्चात प्रति शनिवार सायंकाल की आर्य समाज के अधिवेशन होने लगे, परंतु कुछ मास के पश्चात शनिवार का दिन सामाजिक पुरुषों के अनुकूल न होने से रविवार का दिन रखा गया, जो अब तक है। मुंबई के बाद लाहौर में स्थापित आर्य समाज का विशेष महत्व है। यहाँ न केवल महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना ही की गई, अपितु मुंबई में जो 28 नियम स्वीकार किए गए थे उन्हें संक्षिप्त कर 10 नियमों में सीमित कर दिया गया और 8 सितंबर सन 1877 को उन्हें विज्ञापित भी कर दिया गया। यह संक्षिप्त किए गए 10 नियम वर्तमान में भी प्रचलित हैं। पंडित लेखराम ने स्वामी दयानंद का विस्तृत जीवनचरित लिखा। सिद्धांत। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और प्रगतिशील। आर्य समाज का अर्थ हुआ श्रेष्ठ और प्रगतिशीलों का समाज जो वेदों के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं, दूसरों को उस पर चलने को प्रेरित करते हैं। आर्य समाजियों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगिराज कृष्ण हैं। महर्षि दयानंद ने उसी वेद मत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव रखी। आर्य समाज के सब सिद्धांत और नियम वेदों पर आधारित हैं। आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार फलित ज्योतिष, जादूटोना, जन्मपत्री, श्राद्ध, तर्पण, व्रत, भूत प्रेत, देवी जागरण, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा मनगढ़ंत हैं, वेद विरुद्ध हैं। आर्य समाज सच्चे ईश्वर की पूजा करने को कहता है। यह ईश्वर वायु और आकाश की तरह सर्वव्यापी है। वह अवतार नहीं लेता, वह सब मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल देता है, अगला जन्म देता है। उसका ध्यान घर में किसी भी एकांत में हो सकता है। इसके अनुसार दैनिक यज्ञ करना हर आर्य का कर्तव्य है। परमाणुओं को न कोई बना सकता है, न उसके टुकड़े ही हो सकते हैं, यानी वह अनादिकाल से हैं। उसी तरह एक परमात्मा और हम जीवात्माएं भी अनादिकाल से हैं।
परमात्मा परमाणुओं को गति देकर सृष्टि रचता है, आत्माओं को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर 4 ऋषियों के मन में 20,378 वेद मंत्रों का अर्थ सहित ज्ञान और अपना परिचय देता है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। अन्य माननीय ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, षड दर्शन, गीता व वाल्मीकि रामायण इत्यादि। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन सबका सार दे दिया है। 18 घंटे समाधि में रहने वाले योगीराज दयानंद ने लगभग 8,000 किताबों का मंथन कर अद्भुत और क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। मान्यताएं। ईश्वर का सर्वोत्तम और निज नाम ओम है। उसमें अनंत गुण होने के कारण उसके ब्रह्मा, महेश, विष्णु, गणेश, देवी, अग्नि, शनि आदि अनंत नाम हैं। इनकी अलग अलग नामों से मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। आर्य समाज वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र को कर्म से मानता है, जन्म से नहीं। आर्य समाज स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वधर्म का पोषक है। आर्य समाज सृष्टि की उत्पत्ति का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतना ही समय प्रलय काल का मानता है। योग से प्राप्त मुक्ति का समय वेदों के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब यानी एक परांत काल मानता है। आर्य समाज वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, लेकिन भूमंडलीकरण को देश, समाज और संस्कृति के लिए घातक मानता है। आर्य समाज वैदिक समाज रचना के निर्माण व आर्य चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस समाज में मांस, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, मिर्च मसाले आदि वेद विरुद्ध होते हैं। आर्य समाज के 10 नियम। 1. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। 2. ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। 3. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। 4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 5. सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। 6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 7. सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए। 8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10. सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज शिक्षा, समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता का आंदोलन था। भारत के 85% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर्य समाज ने पैदा किया। स्वदेशी आंदोलन का मूल सूत्रधार आर्य समाज ही है। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। आज विदेशों तथा योग जगत में नमस्ते शब्द का प्रयोग बहुत साधारण बात है। एक जमाने में इसका प्रचलन नहीं था, हिंदू लोग भी ऐसा नहीं करते थे। आर्य समाजियों ने एक दूसरे को अभिवादन करने का ये तरीका प्रचलित किया। ये अब भारतीयों की पहचान बन चुका है। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक तथा अनेक वेद भाष्यों की रचना की। वस्तुतः आर्य समाजियों द्वारा की गई हिंदी सेवा अद्वितीय है।
सन 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। सन 1901 में स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। अनेक आर्य समाजी विदेशों में जाकर हिंदुओं में हिंदी भाषा एवं स्वातंत्र्य चेतना का प्रसार किया। आर्य समाज ने भारत को संस्कृत, हिंदी, इतिहास, विज्ञान और अन्यान्य विषयों के हजारों उत्कृष्ट विद्वान दिए। वेलेंटाइन शिरोल नामक एक अंग्रेज ने इंडियन अनरेस्ट नामक अपनी पुस्तक में तो सत्यार्थ प्रकाश को ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला और दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया है। आर्य समाज और भारत का नवजागरण। आर्य समाज ने भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अनुयायियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। आर्य समाज के प्रभाव से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। स्वामी जी आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में एक नई चेतना का आरंभ किया था। स्वतंत्रता पूर्व काल में हिंदू समाज के नवजागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन था। यह पूरे पश्चिम और उत्तर भारत में सक्रिय था तथा सुप्त हिंदू जाति को जागृत करने में संलग्न था। यहाँ तक कि आर्य समाजी प्रचारक फिजी, मॉरिशस, गयाना, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से पहुंच रहे थे। आर्य समाजियों ने सबसे बड़ा कार्य जाति व्यवस्था को तोड़ने और सभी हिंदुओं में समानता का भाव जागृत करने का किया। भारतीय स्वतंत्रता का सशस्त्र आंदोलन। सन 1857 के पश्चात की क्रांति के जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो क्रांतिकारियों के गुरु थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सेनापति बापट, मदनलाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार भगत सिंह इत्यादि शिष्यों ने स्वाधीनता आंदोलन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंग्लैंड में भारत के लिए जितनी क्रांति हुई वह श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से ही हुई। सरदार भगत सिंह तो जन्म से ही आर्य समाजी थे। इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह विशुद्ध आर्य समाजी थे और इनके पिता श्री किशन सिंह भी आर्य समाजी थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता थे। समाज सुधार। भारत को जिस तरह ब्रिटिश सरकार का आर्थिक उपनिवेश और बाद में राजनीतिक उपनिवेश बना दिया गया था, उसके विरुद्ध भारतीयों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। चूंकि भारत धीरे धीरे पश्चिमी विचारों की ओर बढ़ने लगा था, आत्म प्रतिक्रिया सामाजिक क्षेत्र से आना स्वाभाविक कार्य थी। यह प्रतिक्रिया 19वीं शताब्दी में उठ खड़े हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के रूप में सामने आई। ऐसे ही समाज सुधार आंदोलनों में आर्य समाज का नाम आता है। आर्य समाज ने विदेशी जुआ उतार फेंकने के लिए समाज में स्वयं आंतरिक सुधार करके अपना कार्य किया। इसने आधुनिक भारत में प्रारंभ हुए पुनर्जागरण को नई दिशा दी। साथ ही भारतीयों में भारतीयता को अपनाने, प्राचीन संस्कृति को मौलिक रूप में स्वीकार करने, पश्चिमी प्रभाव को विशुद्ध भारतीयता यानी वेदों की ओर लौटो के नारे के साथ समाप्त करने तथा सभी भारतीयों को एकताबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार के आंदोलनों में आर्य समाज अग्रणी था। हरिजनों के उद्धार में सबसे पहला कदम आर्य समाज ने उठाया। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत सबसे पहले उसने समझी। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उसके सिर है। जाति भेद भाव और खानपान के छूतछात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है।
अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किए जाने वाले हजारों अनाचारों कब्र उसी ने खोदी। 1875 में स्थापना के शीघ्र बाद ही इसकी प्रसिद्धि तत्कालीन समाज विचारकों, आचार्यों, समाज सुधारकों आदि को प्रभावित करने में सफल हुई और कुछ वर्षों बाद ही आर्य समाज की संपूर्ण भारत के प्रमुख शहरों में शाखाएं स्थापित हो गईं। स्वामी जी के विद्वतापूर्ण व्याख्यानों तथा चमत्कारिक व्यक्तित्व ने युवाओं को आर्य समाज की ओर मोड़ा। अन्य समकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की अपेक्षा आर्य समाज सही अर्थों में अधिक राष्ट्रवादी था। यह भारत में पनप रहे पश्चिमीकरण के विरुद्ध अधिक आक्रमणकारी स्वभाव रखने वाला आंदोलन था। आर्य समाज ने अपनी स्थापना से ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद किया, जैसे जातिवादी जड़मूलक समाज को तोड़ना, महिलाओं के लिए समानाधिकार, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन, निम्न जातियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त होना आदि। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के पीछे उपरोक्त सामाजिक नवजागरण को मुख्य आधार बनाया। उनका विश्वास था कि नवीन प्रबुद्ध भारत में नवजागृत होते समाज में नए भारत का निर्माण करना है तो समाज को बंधन मुक्त करना प्रथम कार्य होना चाहिए। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी स्वामी जी ने ब्राह्मणों की सत्ता के खंडन का प्रतिपादन किया और धार्मिक अंधविश्वास व कर्मकांडों की तीव्र भर्त्सना की। अल्पकाल में ही वे भारत के समाज सुधार के क्षेत्र में नवीन ज्ञान ज्योति के रूप में उदीयमान हुए। इसमें उन्होंने पाया कि भारतीय युवा पाश्चात्य अनुकरण पर जोर दे रहा है। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति पर शक्तिशाली प्रहार किया और भारतीय गौरव को सदैव ऊंचा किया। सामान्यतः स्वामी जी ने भारतीय समाज तथा हिंदू धर्म में प्रचलित दोषों को उजागर करने के साथ ही आंचलिक पंथों और अन्य धर्मों की भी आलोचना की। पुरोहितवाद पर करारा प्रहार करते हुए स्वामी जी ने माना था कि स्वार्थों और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों जैसे ग्रंथों का सहारा लेकर हिंदू धर्म का भ्रष्ट किया है। स्वामी जी धर्म सुधारक के रूप में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुराणपंथी तंत्रवाद के घोर विरोधी थे। इसके लिए उन्होंने वेदों का सहारा लेकर विभिन्न दृष्टांत किए। इससे इन्होंने सुसुप्त भारतीय जनमानस को चैतन्य करने का अद्भुत प्रयास किया। स्वामी जी ने हिंदुओं को हीन, पतित और कायर होने के भाव से मुक्त किया और उनमें उत्कट आत्मविश्वास जागृत किया। फलस्वरूप समाज पश्चिम की मानसिक दासता के विरुद्ध दृढ़ आत्मविश्वास तथा संकल्प के साथ विद्रोह कर सके। इन्हीं कारणों से वैलेंटाइन शिरोल नामक अंग्रेज ने इंडियन अर्नेस्ट नामक अपने ग्रंथ में स्वामी जी को भारतीय अशांति का जनक कहा है। शिक्षा का प्रसार। स्वामी दयानंद के मूल मंत्र था कि जनता का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने और उनके अस्तित्व की रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। इसी मंत्र को गांठ में बांधकर आर्य समाज ने कार्य किया। आर्य समाज ने इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि शिक्षा की जड़ें राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी जमी होनी चाहिए। हम एक प्राचीन और श्रेष्ठ परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हमारी शिक्षा में भारतीय नीतिशास्त्र और दर्शन को सर्वोपरि स्थान प्राप्त होगा। 1892 से 1893 में आर्य समाज में 2 भागों में विभाजित हो गई। उसके बाद 2 दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। इस दल में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय प्रमुख नेता थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दूसरे दल ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और इसके नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में हरिद्वार, कांगड़ी में एक गुरुकुल की स्थापना की। इस संस्था में वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी। आज भी 200 से अधिक गुरुकुल संचालित हैं, जिसमें ज्वालापुर, देहरादून, मेरठ, झज्जर, पौंध, लुधियाना, सुंदरगढ़, उड़ीसा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल व डीएवी कॉलेज स्थापित कर शिक्षा जगत में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्त्री शिक्षा में आर्य समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा। 1885 के प्रारंभ तक आर्य समाज की अमृतसर शाखा ने 2 महिला विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की थी तथा तीसरा कटरा डुला में प्रस्तावित था। 1880 के दौरान लाहौर आर्य समाज महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ था। 1889 ईस्वी में फिरोजपुर आर्य समाज ने एक कन्या विद्यालय स्थापित किया था। हिंदी सेवा। आर्य समाज से जुड़े लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारत की संस्कृति, भाषा, धर्म, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। स्वामी दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी और उनका संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा था, किंतु केशव चंद्र सेन के सलाह पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ हिंदी में रचकर हिंदी को एक प्रतिष्ठा दी। आर्य समाज ने हिंदी को आर्य भाषा कहा और सभी आर्य समाजियों के लिए इसका ज्ञान आवश्यक बताया। दयानंद जी वेदों की व्याख्या संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी की। स्वामी श्रद्धानंद ने हानि उठाकर भी अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में किया, जबकि उनका प्रकाशन पहले उर्दू में होता था। आर्य समाज हिंदी के संवर्धन के मैदान में अग्रगामी बना। सैकड़ों गुरुकुलों, डीएवी स्कूल और कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई और इस कार्य के लिए नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकों की रचना हिंदी भाषा के माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी एवं लाहौर आदि स्थानों पर हुई, जिनके विषय विज्ञान, गणित, समाज शास्त्र, इतिहास आदि थे। यह एक अलग ही किस्म का हिंदी भाषा में परीक्षण था जिसके वांछनीय परिणाम निकले। विदेशों में भवानी दयाल सन्यासी, भाई परमानंद, गंगा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज, मेहता जैमिनी, आचार्य रामदेव, पंडित चमुपति आदि ने हिंदी भाषा का प्रवासी भारतीयों में प्रचार किया, जिससे वे मातृभूमि से दूर होते हुए भी उसकी संस्कृति, उसकी विचारधारा से न केवल जुड़े रहे अपितु अपनी विदेश में जन्मी संतति को भी उससे अवगत करवाते रहे। आर्य समाज द्वारा न केवल पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया गया अपितु सुदूर दक्षिण भारत में असम, बर्मा आदि तक हिंदी को पहुंचाया गया। न्यायालय में दुष्कर भाषा के स्थान पर सरल हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए भी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा प्रयास किए गए थे। आर्य समाज की हिंदी पत्रकारिता ने देश को राष्ट्रीय संस्कृति, धर्मचिंतन, स्वदेशी का पाठ पढ़ाया। आर्य समाज के माध्यम से ज्ञानमूलक व रसात्मक दोनों प्रकार से साहित्य की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। स्वामी दयानंद पत्रकारिता द्वारा धर्म प्रचार व्यापक रूप से करना चाहते थे। वे स्वयं कोई पत्र नहीं निकाल सके, परंतु आर्य समाजियों को पत्र पत्रिकाएं निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रसारित होने वाली पत्र पत्रिकाओं में पवमान, आत्मशुद्धि पथ, वैदिक गर्जना, आर्य संकल्प, वैदिक रवि, विश्वज्योति, सत्यार्थ सौरभ, दयानंद संदेश, महर्षि दयानंद स्मृति प्रकाश, तपोभूमि, नूतन निष्काम पत्रिका, आर्य प्रेरणा, आर्य संसार, सुधारक, टंकारा समाचार, अग्निदूत, आर्य सेवक, भारतोदय, आर्य मुसाफिर, आर्य संदेश, आर्य मर्यादा, आर्य जगत, आर्य मित्र, आर्य प्रतिनिधि, आर्य मार्तंड, आर्य जीवन, परोपकारी, संवर्ध, धिनी आदि मासिक, पाक्षिक व वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिससे हिंदी पत्रकारिता को नव्य आलोक मिल रहा है। आर्य समाज के प्रचार की भाषा हिंदी ही रही। आर्य समाज ने हिंदी पत्रकारिता के उन्नयन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।